हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टुडे। और आज का केस जो हम कवर करने जा रहे हैं वो केस है मॉस्को रशिया का। 27 जुलाई 2018 तीन बहनों ने अपने ही पिता का खून कर दिया था। आइए अब हम जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो मिखाइल खचतूरियन 57 इयर्स का था और उसकी बेटियों ने उसका 30 बार चाकू और हथौड़े मार मार के खून किया था। और उसकी तीन बेटियों का नाम था क्रिस्टीना 19 साल, एंजेलिना 18 साल और मरिया 17 साल की थी। जब ये तीनों बहनों को अरेस्ट किया गया, ये मॉस्को का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक बन गया था। ये केस सभी जगह इस केस के बारे में बोला जा रहा था और सब मेल्स थे रशिया के, वो चाहते थे कि इन लड़कियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके सजा दी जाए। बट वहीं जब जो एजुकेटेड सोसाइटी थी रशिया की, वो नहीं चाहती थी कि ये लड़कियों को सजा हो, तो उन्होंने 3 लाख प्लस लोगों ने पिटीशन एक साइन किया था कि ये लड़कियों को छोड़ दिया जाए बिना किसी सजा के। बिकॉज उन्होंने जो भी किया वो अपने को बचाने के लिए ही किया था। अब ये कहानी शुरू होती है आज से 25 साल पहले, जब मिखाइल मिलता है इन तीन लड़कियों की मां, जिसका नाम है ओरेलिया। मिखाइल और ओरेलिया दोनों एक बस स्टॉप में मिलते हैं। उस वक्त मिखाइल की उम्र होती है कुछ 34 साल और ओरेलिया की उम्र काफी कम होती है। ओरेलिया सिर्फ 17 साल की होती है और वो बस स्टॉप से ही उनमें बातें शुरू हो जाती हैं। अब मिखाइल ओरेलिया को बोलता है उसके साथ रहने के लिए, तो ओरेलिया मना नहीं कर पाती क्योंकि ओरेलिया का जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो बहुत ही बुरी होती है उस वक्त। और मिखाइल ओरेलिया के साथ शादी कर लेता है एक चर्च में। वो शादी कभी भी लीगली रजिस्टर्ड नहीं होती है रशिया में, और उसका सब मेन मकसद इसके पीछे ये होता है ताकि ओरेलिया कभी भी उसके किसी भी एसेट को क्लेम ना कर सके। यहाँ तक कि मिखाइल के जो एसेट थे, उसकी अपार्टमेंट, उसके बैंक अकाउंट, वो पहले से ही उसने अपनी बहन और अपनी माँ के नाम कर रखे थे, तो वैसे भी उसके नाम पे कुछ था नहीं। तो जब मिखाइल और ओरेलिया की शादी हो जाती है, वो इकट्ठे रहने लग जाते हैं। वहां पे ओरेलिया को पता लगता है मिखाइल का असली चेहरा, कि वो असली में है क्या, और उसका जो खतरनाक चेहरा उसके सामने आता है वो उससे बहुत डर जाती है। मिखाइल ओरेलिया को बहुत ही ज्यादा पीटने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा मारता है, वो उसको कहीं जाने नहीं देता, यहाँ तक कि वो उसको किसी को फोन करने तक नहीं देता। इसी में ओरेलिया जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है अपने पहले बच्चे के साथ, और उसकी जो बीटिंग्स हैं अभी भी नहीं रुकती। प्रेगनेंसी में भी मिखाइल उसे बहुत मारता पीटता है और वो बर्थ देती है अपने पहले बच्चे को। एंड शी नेम्स दैट किड आफ्टर मिखाइल्स डिसीज्ड फादर एंड शी नेम्स हिम सर्गी। सर्गी उसका बेटा होता है, वो पहला बच्चा पैदा होता है उनके घर में। और उसके बाद ही 1 साल बाद क्रिस्टीना पैदा होती है, 1 साल बाद एंजेलिना, और उसके 1 साल बाद मरिया पैदा हो जाती है। और इसके बाद जो है ओरेलिया कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना शुरू कर देती है, जिससे मिखाइल बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो चाहता है सिर्फ कि ओरेलिया घर में रहे, घर के काम करे, कुकिंग करे, क्लीनिंग करे, और सब उसके ऑर्डर्स हैं जो उसको ओबे करे। और ओरेलिया को 1 साल एक बच्चा पैदा करने के लिए भी बोलता है। बट अब 4 बच्चों के बाद ओरेलिया कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना शुरू कर देती है और वो कोई और बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। जब सर्गी सिर्फ 8 महीने का होता है, ओरेलिया मिखाइल को बोलते हैं कि उसको अपने घर जाना है सर्गी को लेके, तो वो उसको बहुत मारता है और वो उसको बोलता है कि ऐसा कभी सोचना भी मत। और उसके बाद घर छोड़ना तो दूर की बात, ओरेलिया के दिमाग से भी ये सोच चली जाती है कि वो यहाँ से कभी बाहर भी निकल पाएगी। अब हम सब ये सोच रहे होंगे कि ओरेलिया थी जो वो ऐसे सिचुएशन में क्यों रह रही थी, वो क्यों पुलिस के पास नहीं जा रही थी, वो क्यों कुछ नहीं कर रही थी। पुलिस के पास जाना तो दूर की बात थी, वो उसे कोई जॉब भी नहीं करने देता था। सो उस ओरेलिया ने जॉब करना चाहा भी तो मिखाइल ने उसे मना कर दिया। और एक दिन फाइनली ओरेलिया इतना इनफ करेज कर पाती है कि वो पुलिस के पास जाती है अपने बच्चों को लेकर, और वो मिखाइल के अगेंस्ट कंप्लेंट करती है। बट मिखाइल के पुलिस में भी कांटेक्ट होते हैं
और वो ओरेलिया को पुलिस के सामने ही मारता है और उसमें पुलिस कुछ नहीं करती। जब वो घर वापस आते हैं तो मिखाइल ओरेलिया को बोलता है कि अगर तुमने ये गलती दोबारा करने की कोशिश की तो इसका इंजाम बहुत ही बुरा होगा। और मैं एक बार यहाँ पे नोट करना चाहती हूँ आप लोगों को कि रशिया में जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को इतना महत्व नहीं देते हैं, वहाँ वुमेन्स राइट को इतना महत्व नहीं देते हैं। वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ मर्दों की ही ज्यादा बात सुनी जाती है। तो इसमें उस कंप्लेंट का तो क्या, उसने पुलिस के सामने उसको मारा और पुलिस ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक डोमेस्टिक केस था और उसका पति उसके साथ कुछ भी कर सकता था। मिखाइल इतना बुरा सोचता है कि वो अपने जो फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं ना, वो ओरेलिया के बारे में उन सबको भी बहुत बुरा बोलता है कि ये अच्छी नहीं है, और वो सब भी ओरेलिया को इतना ज्यादा हेट करने लग जाते हैं कि ओरेलिया के पास किसी का सपोर्ट नहीं होता, तो वो जाएगी और बात करे भी तो किससे करे। और इसी बीच में जो मिखाइल है वो काम करता है, उसके पास पैसा बहुत होता है, बट ये किसी को नहीं पता था कि वो पैसा आता कहाँ से है। और कई लोग बोलते थे कि वो इलीगल सब्सटेंसेस में डील करता है, और कई लोग बोलते थे कि उसका अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कांटेक्ट है। तो क्योंकि उसके अकाउंट्स में जो पैसा आता था ना वो बहुत ही अलग अलग अकाउंट से आता था, मतलब किसी को ये कभी एग्जैक्टली पता नहीं चला कि वो करता क्या था। और उसके नेबर ने ही एक इंसिडेंट के बारे में बताया था जो बताता है कि मिखाइल एक्चुअली था कितना वायलेंट। तो मिखाइल ने ना गाड़ी रॉन्ग साइड पे पार्क कर दी, और उसको गाड़ी जब मूव करने को कहा तो मिखाइल ने गन तक निकाल ली थी कि मैं मूव नहीं करूंगा। और वो बेसिकली ये सोचता था कि वो जो करना चाहता है वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता और उसको कोई कुछ उसके बारे में बोल भी नहीं सकता। मिखाइल का जो बिहेवियर था अपने बेटे सर्गी के साथ भी बहुत ही बुरा था, ओरेलिया के जैसा ही था। और मिखाइल सर्गी को लोगों के सामने बहुत एम्बेरस करता, उसको बहुत टॉर्चर करता था। और जब सर्गी सिर्फ 16 साल का था, मिखाइल ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। और घर से जब बाहर उसे निकाल दिया था तो उसकी माँ ओरेलिया चोरी चोरी ना उसको खाना देने जाती थी। जब भी मिखाइल को ये बात पता लगती थी कि ओरेलिया उसे चोरी चोरी खाना देते जाती है तो वो उसको बहुत गुस्सा होता था, बहुत मारता पीटता था। और उसने एक दिन जब उसको पता लगा कि उसकी माँ ने उसे खाना दिया, उसने सर्गी को घर के बाहर से भी जाने को बोल दिया, और उस टाइम पे जो था सर्गी घर को छोड़ के बिल्कुल ही चला गया था। और सबसे अजीब बात ये थी मिखाइल के बारे में कि वो बहुत ही रिलीजियस बंदा था। वो ऐसा नहीं था कि वो रिलीजियस नहीं था, कि उसका किसको मानता नहीं था, वो रिलीजियस था। और वो अक्सर ही इजराइल और जेरूसलम के चर्चों में जाता था प्रे करने के लिए। मे बी उसको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं चर्च में जा रहा हूं तो जो बिहेवियर है उसका वो सब कवर हो जाएगा, कि अगर वो प्रे करेगा तो ये सब पाप उसके धुल जाएंगे। बट अब हम सबको पता है कि इतना किसी को टॉर्चर करना कैसे सही हो। अब हम सोच सकते हैं कि इस घर में माहौल कैसा था, कि कितने डर में रहती थी ओरेलिया और उसकी 3 बेटियां, और कितना उनको हमेशा ऐसा रहता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। और जब उन 3 लड़कियों के स्कूल से पूछा गया कि ये इनका बिहेवियर स्कूल में कैसा था जो भी, तो स्कूल वाला ने बताया कि इन लड़कियों को स्कूल में बहुत ही डिसिप्लिन रहती थी और इनको स्कूल आना बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज इस स्कूल जाने के बहाने से ही वो उस डर से उस घर से निकल पाती थी, और इसलिए वो स्कूल में बहुत अच्छा करती थी और वो स्कूल जाने को बहुत ही प्रायोरिटी देती थी। इनफैक्ट 2015 में उसने ओरेलिया को बोला कि वो घर से निकल जाए। उसने धक्के मार के ओरेलिया को घर से निकाला, और जब वो नहीं जा रही थी तो उसने गन पॉइंट पे ओरेलिया को बोला कि अगर वो नहीं जाएगी तो वो उसे मार देगा। और ओरेलिया ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी और वो घर छोड़ के 2015 में चले गई। नाउ आप इस पॉइंट पे सोच रहे होंगे कि वो अपनी बेटी को क्यों नहीं साथ लेके गई, अपनी बेटियों को क्यों छोड़ गई। एक्चुअली उस वक्त पे मिखाइल का जो बिहेवियर था ना, अपनी बेटियों के बारे में वो इतना वायलेंट नहीं था जितना वो ओरेलिया और सर्गी के साथ था। और उसके सब रिश्तेदार और फ्रेंड्स दोस्त सब भी उसकी बेटी को बहुत ही पसंद करते थे। और उस वक्त ओरेलिया की बेटियां थी 14, 15 और 16 साल की। सो मरिया 14 साल की थी, एंजेलिना 15 साल की थी और क्रिस्टीना 16 साल की थी। तो ओरेलिया ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेटियों के साथ भी ऐसे करे था। उसको लगा कि उसकी बेटियां यहाँ सेफ हैं।
और मिखाइल ने ये भी ओरेलिया को बोल दिया था कि वो उसकी बेटियों के साथ कांटेक्ट मत करे, और उसकी बेटियों ने भी इसमें ही भलाई समझी कि वो अपनी माँ को कांटेक्ट ना करे। और अब जब वो सिर्फ अपनी बेटियों के साथ ही रह रहा था और उसकी बेटियों की उम्र बढ़ रही थी, तो जो मिखाइल है ना, उसका हिज वे टू लुक एट हिज डॉटर्स आल्सो चेंज्ड। उसका परसेप्शन अपनी बेटियों के बारे में सब चेंज हो रहा था। धीरे धीरे वो उनको भी ऐसे ही ट्रीट करने लग गया था जैसे वो ओरेलिया और सर्गी को करता था। वो बहुत ही वायलेंट हो रहा था उनके साथ, और वो बहुत ही मतलब उनको ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करने लगा था। वो उनको अपनी बेटियों की तरह नहीं देखता था, वो सिर्फ उनको एक नौकर की तरह देखने लगा था अब। और उसकी बेटियां ने भी ऐसे सोचा कि अगर वो अपनी माँ को ना ही कांटेक्ट करें तो इसी में उनकी भलाई है, क्योंकि अगर माँ को कांटेक्ट करेंगी तो एक्चुअली वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, बिकॉज मिखाइल ने इतना कंट्रोल कर रखा था उनकी जिंदगी में। जब एक्चुअली ओरेलिया उस घर में होती थी तो ओरेलिया थी ना जो सारा काम करती थी, मिखाइल जो भी बोलता था वो सारा पूरा कर देती थी। और इसकी वजह से उसकी बेटियां थी ना जो वो काफी फ्री थी, वो स्कूल जा सकती थी, वो काफी सोशल भी थी, उनके बहुत ही ज्यादा दोस्त भी थे, तो वो उनके साथ भी घूमने जाती थी। तो उनकी लाइफ बहुत ही अलग हो चुकी थी अब, जब उनकी माँ घर पे नहीं थी। जो काम उनकी माँ करती थी अब मिखाइल सब काम उनसे करवाने लग गया था। अब जब घर का सारा काम ये लड़कियां करने लगी थी, ये इनका स्कूल जाना स्लोली धीरे धीरे कम हो रहा था, और मिखाइल खुद इन लड़कियों को बोलता था कि ये स्कूल ना जाएं। ओके, और 2018 में इन्होंने सिर्फ 7 दिन स्कूल अटेंड किया है ये लड़कियों ने। और मिखाइल इन पे इतनी नजर रखता था कि उसने अपने डोर के बाहर एक रिंग कैमरा तक लगा दिया था ताकि वो नजर रख सके कि ये क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं। उसने एक बेल भी लगाई थी जिससे वो अगर बेल को रिंग करता था कि उन लड़कियों के रूम में पता लग जाता था उनको कि उनको जाके अब जो भी उसके पिता का ऑर्डर है वो पूरा करना है, जो भी वो चाहता है वो उन्हें काम कंप्लीट करना है। अब जब 2018 में वो सिर्फ 7 दिन स्कूल जाती हैं लड़कियां, तो स्कूल वालों ने ना चाइल्ड सर्विसेज वालों को भी इसमें इन्वॉल्व किया था और उनको कंप्लेंट किया था कि ये स्कूल नहीं आती। और जब भी ये स्कूल गई लड़कियां, 7 दिन जो ये स्कूल गई, इनकी बॉडी पे इतने मारपीट के निशान होते थे कि इवन स्कूल वाले भी बहुत शॉक थे कि ये कैसे इन्वायरमेंट से आती हैं स्कूल। और वो बट जो चाइल्ड सर्विसेज वाले भी थे ना, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी बस ये केस को ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो लड़कियों की लाइफ थी ना वो और भी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि मिखाइल दिन बर दिन ज्यादा वायलेंट हो रहा था उनके साथ। एंड वन ऑफ द वेज दैट मिखाइल यूज्ड टू torture or harass his daughters was by using pepper spray or air guns. And जब वो अपनी बेटियों को इतनी बुरे तरीके से ट्रीट करने लगा तो वो बहुत ही ज्यादा उसे डरने लगी और वो उसका कोई भी ऑर्डर डिसोबे नहीं करना चाहती थी। तो वो जब भी चाहता, देर रात चाहता कि वो लड़कियां आए उसके कमरे में, उसका कुछ काम करे, उसको मसाज दें, तो वो सब करने लगी थी अब। और उसका सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आया जब 2014 में वो एंजेलिना को इजराइल लेके जाता है अपने साथ, और वो दोनों एक होटल रूम में अकेले होते हैं। और जब एंजेलिना उसके साथ होटल रूम में अकेली होती है तो मिखाइल एक वोनरेबल, अपनी ही बेटी को वोनरेबल देख के, वोनरेबल सिचुएशन में, और उसे वहां कोई नहीं जानता इजराइल में, और ना मिखाइल को कोई जानता है, तो वो उसे अपने रूम में ले जाता है, वहां उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। जब वो वापस घर आता है उसका यही बिहेवियर एंजेलिना के साथ कंटिन्यू रहता है। एंजेलिना को ये भी बोलता है कि वो जब 18 इयर्स की होगी तो उसको उसके साथ शादी करनी पड़ेगी और वो उसके वाइफ बनेगी। और वो अब दूसरी जो 2 बहनें होती हैं उनके साथ भी सेक्सुअली उनको भी असॉल्ट करने लग जाता है। किसी से मसाज मांगता है, बट वो मसाज भी कभी मसाज में एंड नहीं होती, वो हमेशा कुछ ज्यादा करवाता था उनसे, और वो सेक्सुअली उन सब तीनों बहनों को अब हरास कर रहा था। एज दिन जा रहे थे मिखाइल का जो बिहेवियर था वो मतलब खराब से बदतर हो रहा था, और वो कभी लड़कियों को बोलता था कि मेरे साथ शावर करो, और वो जो लड़कियों की फ्रेंड्स भी थी ना उनको भी गंदी गंदी अपनी पिक्चर्स भेजता था, और उन लड़कियों ने भी ये एविडेंस दिया है कि वो बहुत ही गंदी गंदी पिक्चर्स उनको भेजता था। ऐसे लगता था कि जैसे मिखाइल का दिमाग बस अब खराब हो चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसके साथ क्या कर रहा है।
2018 में इस कहानी में एक टर्न आता है जब वो तीनों अपनी बेटियों को एक वेकेशन पे ले जाता है और वो अपनी बड़ी बेटी क्रिस्टीना को अपने बेडरूम में ले जाता है और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। और उसके बाद क्रिस्टीना ने एक्चुअली सुसाइड अटेम्प्ट किया था, बट टाइम पे उसको हॉस्पिटल ले जाने की वजह से वो बच जाती है। और जब वो आंखें खोलती है तो उसकी दूसरी दोनों बहनें ही उसके सामने होती हैं, तो वो भी सोचते हैं कि मैं इनको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, मैं इन सबसे बड़ी हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचती है। और वो काफी तीनों वहां उनका रिश्ता और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है। आफ्टर जो एंजेलिना के साथ होता है ना, इन तीनों बहनों को ये पता लग गया था कि अब ये और इंतजार नहीं कर सकती कि कोई आए इन्हें बचाए, इनको खुद ही कुछ करना था और अब इनके पास कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं था। जब ये वापस घर जाते हैं ना, तो मिखाइल एक दिन ना एंजेलिना को अनवांटेड मतलब एक्टिविटीज के लिए अपने कमरे में बुलाता है। तो दूसरी दो बहनें हैं ना, जो वो अपने कजन और अपने भाई सर्गी को मैसेज करती हैं कि वो आए और उनकी मदद करें। बट जब वो दोनों अपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो एंटर ही नहीं कर पाते क्योंकि मिखाइल ने इतने अच्छे लॉक लगाए थे ना कि कोई बाहर से अंदर आ ना सके उसकी जानकारी के बिना। और द सेकेंड थिंग वाज कि अब उसका बिहेवियर था ना, जो उन लड़कियों के साथ इतना खराब होने लगा था कि वो एक्चुअली उसको रिकॉर्ड करने लगी थी ताकि उनके पास एविडेंस हो, और वो अपनी दोस्तों को भी भेजने लगी थी। और एक दिन क्रिस्टीना ने अपनी ही दोस्त को मैसेज किया और उसने अपने पिता के बारे में बताया कि वो कैसे उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता है तीनों बहनों को। और उसकी फ्रेंड अनास्तासिया ने ये एविडेंस पुलिस को भी दिया जब ये केस शुरू हुआ। क्रिस्टीना ने अपने दोस्त को ये सब बता दिया था। उसने ये भी बताया था, क्रिस्टीना ने अपनी फ्रेंड अनास्तासिया को, इन मैसेजेस में जो मैसेज अनास्तासिया ने पुलिस को दे उनमें ये भी लिखा था कि वो अपनी बहनों के बारे में बहुत ही वरीड है और उसको नहीं पता कि अब वो क्या करें, उसको ये पता है कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन 27 जुलाई 2018 को मिखाइल घर आता है और वो देखता है कि घर बहुत ही गंदा पड़ा है, घर का सामान इधर उधर हुआ है, घर पे बाल पड़े हैं, ये गिरा हुआ है, वो गिरा हुआ है। और उसको इतना गुस्सा आ जाता है ना कि तो वो तीनों बहनों को लिविंग रूम में बुलाता है, बिकॉज उसको इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ा होता है कि ये कैसे हो सकते हैं घर के हालात। तो वो तीनों पे पेपर स्प्रे मारता है और जो क्रिस्टीना होती है ना, वो चोक करने लग जाती है, उसको एस्मा होता है। और यहाँ पे ये तीनों बहनें सोचती हैं कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद मिखाइल जो है वो अपने स्लीपिंग पिल्स लेके रॉकिंग चेयर पे सो जाता है और यहाँ पे ये तीनों बहनें एक एक हथियार ले लेती हैं जो वो उनपे ही यूज करता था। एक के पास नाइफ होता है, एक के पास हथौड़ा होता है और एक के पास पेपर स्प्रे होती है। और वो तीनों अब सो रहे मिखाइल की इस दरिंदे के पास धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं इसकी तरफ। और जब वो उसके पास पहुंचते हैं, जो एंजेलिना और मरिया है वो उसको चाकू और हथौड़े के साथ मारने लग जाती हैं। जब मिखाइल उठने की कोशिश करता है तो जो क्रिस्टीना है वो उस पर पेपर स्प्रे कर देती है। वो धीरे धीरे उठ के अब स्टेयर्स बाहर की ओर बढ़ता है और स्टेयर के पास जाता है। एंजेलिना जो है मरिया के हाथ से चाकू छीन लेती है, वो उसके दिल में वो चाकू मारती है मिखाइल के। और टोटल उसको 36 बार इन लड़कियों ने अटैक किया और उसकी स्टेयर्स पे ही मौत हो जाती है। नेबर्स को भी ये सब होने की आवाजें आ रही थी कि कोई चिल्ला रहा है, कोई ऐसे मारपीट हो रही है इस घर में। बट अब तक वो इतना उनके लिए नॉर्मल हो गया था कि ये सब उनके घर में होता रहता था, ये आवाजें आती रहती थी। तो वो उनको ऐसे कुछ नहीं लगा कि कुछ अलग हो रहा था। तो अब जब मिखाइल की मौत हो जाती है और वो स्टेयर्स में पड़ा होता है, तो ये पहले तीनों बहनें इतना ज्यादा मतलब डर जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर हम सोचे इनको तो प्राउड होना चाहिए क्योंकि हर एक बंदा ये नहीं कर सकता। इन तीनों लड़कियों में इतना करेज था कि इन्होंने फाइट किया उस मॉन्स्टर को, इन्होंने उसको उसके अंत तक लेके गई। कि प्राउड होने की वजह ये इनिशियल इतना ज्यादा डर जाती हैं कि इनको पता नहीं लगता कि अब ये क्या करे इसकी बॉडी के साथ। और फिर वो तीनों बहनें ये सोचती हैं, वो एक दूसरे को अटैक करती हैं नाइफ के साथ और हैमर के साथ, ताकि ऐसे लगे कि उन्होंने मिखाइल को सेल्फ डिफेंस में मारा। कि पहले वो पुलिस को बताती हैं कि पहले मिखाइल ने उन पे अटैक किया और फिर उन्होंने सेल्फ डिफेंस में उस पे वापस अटैक किया।
बट जैसे जैसे ये केस बढ़ता है वो अपनी सच्ची सच्चाई जो है इस केस के बारे में कि कैसे कैसे मिखाइल उनको अब्यूज करता था वो सब पुलिस को बता देती है। जब उन्होंने पुलिस को ये सब सच बता दिया था, मिखाइल की बहन और माँ ये बोल रही थी कि इन लड़कियों ने मिखाइल को इसलिए मारा है ताकि उन्हें फिनेंशियल गेन हो सके। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज मिखाइल ने तो सब कुछ अपनी माँ और बहन के नाम पे कर रखा था, तो फिनेंशियल गेन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। मिखाइल और उसकी बहन कई टॉक शो पे भी गए कि इन लड़कियों ने ये सब इसलिए किया उसलिए किया, बट किसी ने ये स्टोरी रशिया में ज्यादा बाई नहीं की एक्सेप्ट मेल्स थे जो वहां के। कोर्ट ने भी ये माना कि ये लड़कियों को सेक्सुअली और मेंटली और फिजिकली हरास किया गया था और इसलिए इन्होंने ये स्टेप लिया ताकि फ्यूचर में इनके साथ ये वायलेंस ना हो सके और ये प्रिवेंट कर सके ऐसा होने पे। तो इनको अब हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था, तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकती थी, एक दूसरे को मिल नहीं सकती थी और ये अब तीनों अलग अलग हो चुकी थी, तीनों बहनें हाउस अरेस्ट। अब हाउस अरेस्ट पे ये तीनों बहनें एक दूसरे को मिल नहीं सकती, एक दूसरे से बात नहीं कर सकती, ये इंटरनेट तक अलाउड नहीं है, तो ये कॉलेज में तो गई नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकती, ये जॉब नहीं कर सकती, इनके पास फाइनेंशियल इनकम का कोई सोर्स नहीं है और ये 5 साल हो गए इस केस को ऐसे ड्रैग होते हुए। इन तीनों ने एक दूसरे का इतना साथ दिया इतने हार्ड टाइम में, सो ये स्टिल इस होप में है कि हम एक दिन जरूर इकट्ठे होंगे। और जो रशिया की सोसाइटी है वो चाहती है कि इनको एटलीस्ट 20 साल की कैद हो, बट जो वहां के थोड़े रीजनेबल और थोड़े मॉडर्न थिंकिंग के लोग हैं वो सोचते हैं कि इन्होंने ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया और इन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि ये अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करें। मिखाइल की जो माँ और बहन है वो उन्होंने टीवी पे ऐसे भी बोला था कि ये मर्डर एक प्री प्लान्ड मर्डर है जिसमें ओरेलिया ने भी अपनी 3 बेटियों का साथ दिया और ओरेलिया खुद पैसों के लिए अपने शरीर को बेचती है। बट अब गाइज ये हम इस केस के बारे में अभी भी ये केस चल रहा है, अभी भी ये केस ऐसे ही है, ड्रैग ऑन हो रहा है पिछले 5 से 6 साल से, कोई रिजल्ट नहीं आया है इस केस में। बट बेसिकली अगर हम सोचते हैं सोसाइटी में कि ये लड़कियां सोचती भी कि हमें घर से भागना है तो ये कहाँ जाती, इनके पास ना कोई फाइनेंशियल इनकम का सोर्स था और इनको ये भी पता था कि मिखाइल कहीं से भी इन्हें ढूंढ लेगा अगर ये भाग गई, तो उनको ऐसे लगा कि सिर्फ यही एक तरीका है कि वो अपनी जिंदगी को कुछ कंट्रोल में कर पाएंगी और इससे बच पाएंगी ये अब्यूज से। एंड द अदर क्वेश्चन आई हैव इज कि यार अगर इन्होंने अपने आप को खुद डिफेंड किया बिकॉज इनको लॉ पे कोई ट्रस्ट नहीं था, इनकी माँ के साथ क्या हुआ जब वो पुलिस के पास गई, कुछ नहीं हुआ, उसके हालात और खराब हो गए। उन लड़कियों को ये भी नहीं था कि वो पुलिस पे भरोसा कर सकती हैं, वो ट्रस्ट कर सकती हैं, उनको ऐसे लगा कि कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, वो बस अब उनको खुद ही करना है जो करना है। एंड वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर हम इस सिचुएशन में नहीं है तो हम शायद हमारे लिए ये डिफिकल्ट होगा समझना, बट जब आप इतने वोनरेबल होते हो ना कि आप फिनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट हो, आपको पता है कि अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको वो बंदा ढूंढ लेगा दोबारा और पोटेंशियली वो अब्यूज है जो वर्स होगा अब। एंड द अदर थिंग इज कि उनके पास ऐसा कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अब नहीं था कि जिसको वो बता सके वो उनको बचा ले इस सिचुएशन से। तो उनको यही एक तरीका शायद लगा उस सिचुएशन में कि ऐसे ही वो बच सकती हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये उन्होंने बिल्कुल ही सही किया इस केस के हिसाब से और ये लड़कियों को छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। उन्होंने ऑलरेडी इतना अब्यूज बेयर किया है और कोर्ट ने 2021 में मिखाइल पे ये सब अब्यूज के केस भी चलाए, मल्टीपल काउंट्स, और उसको इसमें गिल्टी भी पाया गया। तो इसके हिसाब से तो उन लड़कियों को छोड़ देना चाहिए ताकि उन्होंने ऑलरेडी इतना जेला है, अब उनको उनकी लाइफ ऐसे अलग अलग करके ऐसे उनको रख के ड्रैग ऑन करके केस को कितना खराब और किया जा रहा है अपनी लाइफ को। वो तो खुद विक्टिम है, उनकी माँ विक्टिम है अब्यूज की, अब और हम उनको और अब्यूज दे रहे हैं बाय जस्ट ड्रैगिंग देम इन दिस सिस्टम। तो मुझे ये लगता है कि गाइस ऐसे केसेस पे हमें एज फ्रेंड्स एज फैमिली हमें हमेशा थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए कि किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है।
यही एक टेक अवे है इस केस का कि हमें विजिलेंट रहना चाहिए, हमें हमेशा सोचना चाहिए कि वो बंदा किस सिचुएशन में होगा, हमें एज मच हम हेल्प कर सकते हैं हमें करना चाहिए। वेस्टर्न सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वोनरेबल लड़कियां, औरतें और बच्चों को बचाता है। ओके, इसी के साथ गाइज अब हम ये केस यहीं पे क्लोज करते हैं और मैं आपके लिए एक नया केस लेके आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये केस अच्छा लगा हो, ताकि हम और अच्छे अच्छे केसेस लेके आए। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो किसी केस का कि हम उस पर रिसर्च करें और वो केस आपके लिए लेके आए, तो प्लीज कमेंट्स में बताना। I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.